बहुत से लोग छिपी हुई उम्मीदों के साथ स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की ओर आते हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें लगता है कि एक बार जब वे ध्यान करना, प्रार्थना करना या सकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे तो उनकी परेशानियां गायब हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा और जिंदगी शांत और आसान हो जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है। आध्यात्मिकता जिंदगी से भागने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह तो जिंदगी को गहराई से समझने का एक तरीका है। आपकी परेशानियां अचानक से गायब नहीं होगी और ना ही आपके संघर्ष जादुई रूप से खत्म होंगे। असल में आध्यात्मिकता आपको चीजों को स्पष्टता से देखने में मदद करती है और यह स्पष्टता असहज लग सकती है क्योंकि अब आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अब आप अपनी आदतों और व्यवहार के तरीकों से भाग नहीं सकते। आप अपने डर, आदतों और लगाव को देखने लगते हैं। यहीं पर बहुत से लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता काम नहीं कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता आपकी जिंदगी को बाहर से ठीक नहीं करती। यह जिंदगी के साथ आपके संबंध को, आपके रिश्ते को अंदर से बदलती है। पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको घंटों तक परेशान कर सकती थी, लेकिन अब आप उसी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। पहले आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब आप प्रतिक्रिया देने से पहले चीजों को देखते और समझते हैं। पहले आप लोगों और स्थितियों में खुशी ढूंढते थे, अब आप समझने लगते हैं कि आपकी शांति उन पर निर्भर नहीं करती है। जिंदगी आसान नहीं बनती, बस आप मजबूत बन जाते हैं। स्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। एक और गलतफहमी यह है कि आध्यात्मिकता दर्द को दूर कर देगी, लेकिन दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है। नुकसान, असफलता, अस्वीकृति, ये सब तो आते ही रहेंगे। आध्यात्मिकता दर्द को दूर नहीं करती, लेकिन ये अनावश्यक पीड़ा को दूर करती है। दर्द स्वाभाविक है, लेकिन पीड़ा ज्यादा सोचने, लगाव और विरोध से पैदा होती है। जब आप सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं और चीजों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, तो आपका बोझ और भारीपन कम होने लगता है। आध्यात्मिकता का मतलब एकदम सही और परफेक्ट बनना भी नहीं है। आपको कभी कभी गुस्सा भी आएगा, आप कंफ्यूज भी होंगे, आपसे गलतियां भी होंगी। फर्क बस इतना होगा कि अब आप जागरूक हो जाएंगे और जागरूकता आपको धीरे धीरे बदल देती है। बहुत से लोग आध्यात्मिकता का इस्तेमाल जिंदगी से भागने के लिए भी करते हैं। वे जिम्मेदारियों से बचते हैं, वे असली जिंदगी की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं और सब कुछ माया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बातों के पीछे छिपते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता कभी भी आपको जिंदगी से भागने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिकता तो स्पष्टता और हिम्मत के साथ जिंदगी का सामना करना सिखाती है। ये आपको पूरी तरह से जीना सिखाती है, भागना नहीं। इसलिए अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देगी, तो आपको निराशा हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद को समझने, ज्यादा जागरूक बनने और धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आध्यात्मिकता सब कुछ बदल सकती है। आपकी जिंदगी को बदलकर नहीं, बल्कि आपको बदलकर। और जब आप बदलते हैं तो जिंदगी का आपका अनुभव भी बदल जाता है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ज्यादा स्थिरता होगी, ज्यादा स्वीकार्यता होगी। और शायद यही असली मकसद है, जिंदगी को ठीक करना नहीं, बल्कि उसे समझना। धन्यवाद।